हेलो एवरीवन। हम अलेक्जेंडर फीस्ट पोएम जो कि जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखी गई है पढ़ रहे थे। इसका दूसरा टाइटल है द पावर ऑफ म्यूजिक। ये सेंट सिसिलिया डे पर लिखी गई थी। आई एम रजनी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। रिवेंज रिवेंज टिमोथियस क्राइज। बदला बदला टिमोथियस जोर से चिल्लाता है। उसके अंदर युद्ध की फीलिंग आने लग जाती है। सी द फ्यूरीज अराइज। देखो फ्यूरीज जो है वो प्रकट हो रही है। ये सब टिमोथियस गाता है। टिमोथियस जोर से चिल्लाता है बदला बदला, और देखो फ्यूरीज प्रकट हो रही है। मतलब वो एक युद्ध का सीन उन लोगों के सामने क्रिएट करना चाह रहा है अपने सॉन्ग के द्वारा। फ्यूरीज जो है वो एक रोमन देवी एनिस का रोमन नाम है। सी द स्नेक्स दैट दे रियर। और देखो वो उन सांपों को देखो जो अपना सर उठा रहे हैं। हाउ दे हिस्ड इन देयर हेयर। और कैसे वो फ्यूरीज जो है उनके बालों में वो फुफकार रहे हैं। वो सांप जो है वो फुफकार रहे हैं। एंड द स्पार्कल्स दैट फ्लैश फ्रॉम देयर आइज। और कैसे स्पार्कल्स मतलब चमकना, चिंगारियाँ, दैट फ्लैश जो चमकती है, इन देयर आइज उनकी आँखों में, क्योंकि उनकी आँखों से कैसी चिंगारियाँ उठ रही है। देखो बिहोल्ड ए गेस्टली बैंड। और उस हाथ इकोड ए टॉर्च इन हिज हैंड। देखो एक हाथ में मशाल लिए हुए जो यूनानी भूत प्रेत हैं, वो उनके वो जो भयानक ग्रुप है उसको देखो। दोज आर ग्रीशियन गोस्ट। ये यूनानी गोस्ट है। दैट इन बैटल वर स्लेन। जिनका जो अलेक्जेंडर है उन लोगों ने युद्ध में उनका कत्ल कर दिया था, उनको मार दिया था। एंड अनबरीड रिमेन इनग्लोरियस ऑन द प्लेन। और जो इनको मार दिया था लेकिन उनको दफनाया नहीं गया था, और वो युद्ध के मैदान में ऐसे ही प्लेन ज़मीन पर पड़े हुए हैं। गिव द वेंजेंस ड्यू टू द वेलियंट क्रू। और वो अब अपने शत्रुओं से जो है बदला लेना चाहते हैं। Behold how they toss their torches on high, how they point to the Persian abode। कि बदला लेकर के ये जो भूत प्रेत हैं इनके जो ग्रुप है इनको संतुष्ट करो। कैसे देखो कैसे ये अपनी मशालों को ऊपर ऊंची उछाल रहे हैं, और वो पर्शियन अबोर्ड की तरफ, जो पर्शियन महल है उनकी तरफ संकेत कर रहे हैं। एंड ग्लिटिंग टेम्पल्स ऑफ देयर होस्टाइल गॉड्स। और जो चमकते हुए टेम्पल्स है जो उनके शत्रुओं के गॉड के जो टेम्पल्स है उनकी ओर संकेत कर रहे हैं। द प्रिंसेस अपलॉड विद ए फ्यूरियस जॉय। तो राजकुमार जो है मतलब अलेक्जेंडर जो है इसको सुनता है, इस तारीफ को, और एक बहुत ही क्रोध वाले आनंद से भर जाता है। द किंग सीज्ड ए फ्लेम्यू विद जील टू डिस्ट्रॉय। जब वो उसकी जो आर्मी है जब ये सॉन्ग को सुनती है, युद्ध वाले गीत को, तो वो एक भयानक आनंद से उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। और जो अलेक्जेंडर है वो उन जो पर्शिया के जो महल है उनको नष्ट करने के लिए एक मशाल उठाता है। थाइस लेड द वे। थाइस ने
उनको रास्ता दिखाती है अलेक्जेंडर को, टू लाइट हिम टू हिज प्रे एंड लाइक अनदर हेलन फायर्ड अनदर ट्रॉय। और ऐसे लगता है जैसे थाइस ने ही फारस जो है पर्शिया का नाश करवाया हो, और ऐसे वो दूसरी हेलेन हो जिसने दूसरे ट्रॉय को बर्बाद कर दिया हो। हेलेन जो है जुपिटर और लीडा की बेटी थी, और वो स्पार्टा के राजा मेनलास की पत्नी थी। वह पेरिस के एक राजा के साथ भाग गई थी, जिसके कारण बाद में ट्रॉय का युद्ध हुआ था, जो पेरिस के राजा और मेनलास के बीच में ट्रॉय जगह पर हुआ था, और उसको नष्ट कर दिया गया था। दस लॉन्ग एगो, इस प्रकार से बहुत लंबे समय पहले, एयर हैविंग बिलोड लर्नेड टू ब्लो, कि जो बेलोज नामक ऑर्गन है, बेलोज और ऑर्गन वाइल ऑर्गन्स येट वर म्यूट, तो जो बेलोज और ऑर्गन नामक जो वाद्ययंत्र है, उनके आविष्कार होने से भी पहले टिमोथियस टू हिज ब्रीथिंग फ्लूट एंड साउंडिंग लायर, टिमोथियस जो है अपनी फ्लूट के द्वारा और अपनी लायर की आवाज़ के द्वारा किसी के भी मन में क्रोध, दया, प्रेम आदि के भाव संचालित करने में पहले से ही समर्थ था। कुड स्वेल टू सोल टू रेज एंड किंडल सॉफ्ट डिज़ायर, वो किसी की भी आत्मा को अपने सॉन्ग के माध्यम से उठा सकता था, और या फिर किसी के भी मन में जो प्रेम के गीत हैं उनको जगा सकता था। एट लास्ट डिवाइन सिसिलिया केम, सबसे अंत में जो डिवाइन सिसिलिया है वो आती है। इन्वेंट्रेस ऑफ वोकल फ्रेम, वो आविष्कार करता थी वोकल फ्रेम की, जो म्यूजिशियन ऑर्गन है उसकी। द स्वीट एंथुजियास्ट फ्रॉम हर सेक्रेड स्टोर, और उसने क्या किया, जो सिसिलिया है उसने जो सेक्रेड स्टोर एनलार्ज द फॉर्मर नैरो बाउंड, उसने जो म्यूजिक की जो सक्रिय लिमिट्स थी, बाउंड्स थी, उनको बहुत बड़ा किया, और जोश के साथ, स्वीट जोश के साथ उनका जो सेक्रेड स्टोर था उससे उन सीमाओं को और ज़्यादा बड़ा किया। एंड एडेड लेंथ टू सोलमन साउंड, और उसने जो गंभीर स्वर थे, सोलमन साउंड थे, उनकी लंबाई को और बड़ा किया। विद नेचर्स मदर विट, जो गॉड गिफ्टेड गिफ्ट था उनके पास, एन आर्ट्स अननोन बिफोर, और बहुत सारी कलाएं उनके पास थी, वो संपूर्ण बहुत सारी कलाओं में निपुण थी। लेट ओल्ड टिमोथियस यील्ड द प्राइज, हम टिमोथियस को ज़्यादा अच्छा संगीतज्ञ मान सकते हैं, लेकिन दोनों समकक्ष भी, मतलब दोनों और डिवाइन द क्राउन, तो दोनों को बराबर भी मान सकते हैं। ही रेज्ड ए मॉर्टल टू द स्काई, जो टिमोथियस है उसने तो सिकंदर को एक देवता के समान बताया है अपने सॉन्ग में, कि वो अपने सॉन्ग के माध्यम से उसको स्काई तक ले जा सकता है। और एंड शी ड्रू ए एंजल डाउन, जबकि जो सिसिलिया है वो उस एंजल को, अलेक्जेंडर को स्काई से अर्थ पर लेकर के आती है, मतलब ये तो कल्पना में ऊपर स्काई तक इसको पहुंचा देता है अलेक्जेंडर को, लेकिन जो सिसिलिया है वो उसको जो एक्चुअल स्थिति है, जो वास्तविकता है, उसमें लेकर के आती है। इस प्रकार से जो पोएम है अलेक्जेंडर द फीस्ट वो ख़त्म होती है, और चूँकि ये पोएम 180 लाइन्स की थी और 7 स्ट्रेंजर्स में बटी हुई थी, तो
आपको ये पोएम पसंद आई होगी। थैंक यू।